अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं सलमान खालिद। तो जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन, हम बहुत सी ऐसी स्पेशल स्टोरीज़, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जो कि बसारत से महरूम हैं, लेकिन उन्होंने इस कमी को, इस चैलेंज को अपनी ज़िंदगी में किसी भी तौर दुश्वारी नहीं बनने दिया, बल्कि इस प्रॉब्लम के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र कामयाबी से जारी रखा। तो हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ जुनैद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जुनैद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। तो जुनैद भाई, आप अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। आप बतौर इंग्लिश लेक्चरर सर्व कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि आपको ये जो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, ये बाय बर्थ है, ये बाद में हुआ मुख्तसरन? जी सर, ये मुझे बाय बर्थ है। ओके, जी जी बिल्कुल। ठीक है। और आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। अर्ली स्कूल, कैसे आप कुरान हिफ्ज़ की तरफ आए, और उसके बाद फिर आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अब तक की जो एजुकेशन है। असल में सलमान भाई, एक परसेप्शन है हमारे बहुत सारे लोगों में कि ब्लाइंड जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको जो है ना आप मदरसे डाल दो। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो बहरहाल इसी तरह आप समझ लें कि मुझे मदरसे में डाला गया, कुरान हिफ्ज़ मैंने शुरू किया। लेकिन मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मदरसे से, दारुल उलूम इस्लामिया से हिफ्ज़ किया। कारी अहमद में थानवी साहब, मौलाना मुशर्रफ अली थानवी साहब, बहुत बड़े लोग माशाअल्लाह। तो वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया। तकरीबन मैंने 2 साल में, 2.5 साल में मुकम्मल किया। ज़बरदस्त, 2.5 साल में कुरान हिफ्ज़ किया? जी ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स को हमारे मोहल्ले में से कुछ लोगों ने बताया कि जिस तरह ब्लाइंड लोगों का स्कूल भी होता है ना, ओके, उनकी अपनी अलग से एजुकेशन होती है, वो किस तरह पढ़ते हैं, उस तरह उस वक्त कोई आइडिया तो नहीं था उनको जी। फिर उसके बाद मुझे उसी स्कूल में डाला गया जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे सीनियर थे। ओके, तो वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की। फिर एक और जो मुझे मशवरा ये दिया गया मेरे कुछ असातिज़ा की तरफ से, क्योंकि आगे आपने यूनिवर्सिटी सेटअप में साइटेड लोगों के साथ पढ़ना होता है। बिल्कुल। तो मुझे मशवरा दिया कि स्कूल लेवल पे अगर मैट्रिक में इसको साइटेड बच्चों के स्कूल में डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा। ओके। तो मेरे पेरेंट्स ने पहले ये सोचा कि जी इसमें मुश्किलात तो काफ़ी होंगी, राइट। लेकिन फिर बिस्मिल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब मुझे डाल दिया साइटेड लोगों के स्कूल में। ओके। शुरू में से डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लास के बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया, टीचर्स ने वहाँ के सपोर्ट किया। ओके। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक जो है वो मैंने एक प्राइवेट स्कूल जो साइटेड लोगों का था वहाँ से मैंने मुकम्मल किया। ज़बरदस्त। और उसके बाद आपकी कॉलेज एजुकेशन कहाँ से थी? सलमान भाई, कॉलेज ये था कि हमारे फैमिली के ज़्यादातर लोग ना जीसी गए हैं। ओके। तो मेरा एक कज़न जो है वो एफसी कॉलेज गया था, तो वो मुझे बड़ा मोटिवेट करता था उन दिनों में। आपको पता है जो एक वो एफसी कॉलेज प्राइवेटाइज हुआ था। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसे ही है। तो उसने बड़ी बड़ी तारीफ़ की। उसने कहा कि तुमने जीसी नहीं जाना, तुमने एफसी जाना। ओके। तो मेरे जहन में ये बात बैठी हुई थी। मैंने अपने पेरेंट्स को कहा मैंने जो भी हो जाए मैंने एफसी ही जाना। ओके। तो फर्स्ट ईयर में मेरा वहाँ पे एफसी में एडमिशन करवाया गया, राइट। और एफए मैंने वहाँ से मुकम्मल किया। ओके। और एफए में भी मैं वाहिद वहाँ पे ब्लाइंड पर्सन था उस टाइम पे, लेकिन मेरे से पहले कई ब्लाइंड लोग वहाँ पढ़े थे एफए की हद तक, तो उनको अंदाज़ा था, एफसी के कई असातिज़ा को अंदाज़ा था कि इनको कैसे डील करना है। तो वो राइट। उस वक्त डील करने में कामयाब हो गए, तो उसमें मुझे मुश्किलात नहीं हुई। और फिर बीएस ऑनर्स भी आपका एफसी कॉलेज से ही हुआ? जी, बीएस ऑनर्स मेरा एफसी कॉलेज से था। और वो मैं पहला और वाहिद अभी तक का ब्लाइंड स्टूडेंट हूँ जो उनके 4 इयर्स बैकलोरिएट प्रोग्राम में गया है। ज़बरदस्त। तो वहाँ पे मुश्किलात मुझे आई थी। वहाँ पे कई ऐसे टीचर्स मिले जिनको कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसे पढ़ाना है। तो वहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह उस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ओके। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ मुश्किलात इसलिए जिक्र करनी चाहिए कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको उनसे बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ लेसन हासिल हो कि किस तरह से लेके चलना चीज़ों को। और मैं समझता हूँ बतौर ब्लाइंड लेक्चरर इस कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, आप समझते हैं कि आप अब बेहतर पोजीशन में कि आप उन्हें गाइड कर सकें कि किस तरह वो अपने एजुकेशन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें फेस की हैं। अब जैसे कंप्यूटर की बारी, जब आपको पता है बीएस ऑनर्स में वो अमेरिकन सिस्टम था, तो उसमें आपको आर्ट्स के स्टूडेंट्स को साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट्स को आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे। ओके। तो वहाँ पे जब कंप्यूटर की बारी आई तो मुझे वहाँ पे मेरे उस्ताद ने कहा कि आप नहीं पढ़ सकते। अच्छा। और मैंने उनको बहुत बताया कि जी हम जॉज यूज़ करते हैं, बाकी सब टेक्नोलॉजी का मैं उनको बताया, लेकिन वो विलिंग नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं जी आप कर ही नहीं सकते। ओके। लेकिन मुझे मामला वहाँ पे रेक्टर के पास गया जो अमेरिकन थे, उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको हर सूरत में अकोमोडेट करें, और आप इसका पेपर का जहाँ तक मामला, तो पेपर आप इसका खुद लेंगे। राइट। हाँ,
आप इसको सवाल बताएंगे, आपको जवाब बताएगा, क्योंकि एमसीक्यूज होते थे, आप खुद उसके जवाब को टिक करेंगे। ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर बायो का भी मसला था, ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ मुश्किलात आई जी। उसमें मेरे असातिज़ा ने मुझे रिकॉर्डिंग्स तक करके दी, प्रैक्टिकल्स में मुझे काफ़ी हेल्प की। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर विद इन 4 इयर्स अपनी डिग्री मुकम्मल करने में कामयाब हो गया था। हालांकि वहाँ पे जो साइटेड लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 इयर्स में मुकम्मल नहीं कर पाते। राइट, ज़बरदस्त। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम माशरे की बहुत सी नेगेटिविटी को लेके हाईलाइट करते हैं, लेकिन एक सेटअप के अंदर, चाहे वो वर्क प्लेस हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तो बहुत से ऐसे पॉजिटिव जेस्चर, बहुत से ऐसे लोगों का पॉजिटिव और इनकरेजिंग और हेल्पफुल जो रोल होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा सूदमंद साबित होता है। सर इनकरेजिंग तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो बेशक अगर थोड़ा भी हो ना, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है ज़्यादा पॉजिटिविटी में। एग्जैक्टली। अगर आप ये सोचते रहो ना कि यार ये बस मुझे एक बंदा सपोर्ट कर रहा है, बाकी सारे जो है ना मुझे नेगेटिव है, वो जो एक बंदा चाहे थोड़ी भी सपोर्ट कर रहा है ना, आपने उसको ज़्यादा पॉजिटिव लेके आपने अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को आगे लेके चलना। जी जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जाते जाते बताइएगा कि ये बतौर लेक्चर इंग्लिश ये आपकी पहली जॉब है या इससे पहले भी आपने कोई जॉब की? सर ये एज लेक्चरर तो मेरी पढ़ाने के लिहाज से मेरी पहली जॉब है। ओके। इससे पहले मैंने नेटसोल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, अच्छा। वहाँ पे मैंने एज टेक्निकल राइटर 1.5 साल मैंने एज ए टेक्निकल राइटर, ज़बरदस्त। जी जी। तो ये तो बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है कि आपने एज ए टेक्निकल राइटर नेटसोल जैसी कंपनी में अपना आउटपुट दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो परसेप्शन है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं, तो जिस तरह आपने खुद बतौर टेक्निकल राइटर भी अपनी सर्विसेज दी, तो इसका मतलब अगर मौका दिया जाए तो बहुत सी आईटी रिलेटेड फील्ड में भी जो बसारत से महरूम अफराद हैं वो अपना आउटकम दे सकते हैं? सर ये बात आपकी ठीक है। उसमें देखिए हमें भी थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो ब्लाइंड कम्युनिटी के बहुत से लोगों का मसला है कि हम थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। Exactly. कि जी वो हमें उसने एक बार इंटरव्यू में बुला लिया तो उसने बस दोबारा क्यों बुलाया, नौकरी क्यों नहीं दी, डिसहार्ट हो जाते हैं बहुत हो जल्दी। जाते हैं और थोड़ा एग्रेशन भी आ जाता है। जी। सर मेरे 4 इंटरव्यूज हुए थे नेटसोल में। ओके। तो मेरे पास तो एक आसान तरीका यही था कि पर मैं डिसहार्ट होकर बैठ जाता पहले दूसरे इंटरव्यू के बाद। ओके, बट यू नेवर गिव अप। कोशिश करता रहा। चौथे इंटरव्यू के बाद सर उन्होंने मेरी सिलेक्शन की और उसके बाद में उन्होंने मुझे जो जॉब दी वो टेलीफोन ऑपरेटर की थी। अच्छा। तो वो दूसरे दिन मैंने फिर जाके उस पर इतराज़ किया। मैंने कहा जी मैं उस वक्त मैंने BS ऑनर्स किया हुआ था और मैं एमफिल करने लगा हूँ, तो मैंने कहा सर कि मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक मुनासिब जॉब नहीं है। एग्जैक्टली। उन्होंने फिर मुझे मजीद असेस किया, मुझे कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए उनको ठीक करने के लिए। वो मैंने जब किए तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उन्होंने मुझे एक अच्छी पोस्ट पे मौका दिया काम करने का। उसमें यकीनन शुरू में मुश्किलात आई, क्योंकि सर देखिए मेरी फील्ड तो नहीं है, मैं अंग्रेजी का बंदा हूँ, वो एक IT की फील्ड है, सॉफ्टवेयर की फील्ड है। बिल्कुल। लेकिन उधर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली मेरी टीम के लोगों की तरफ से। ज़बरदस्त। ना सिर्फ टीम के लोगों की तरफ से बल्कि ऊपर तक CEO तक आप से मैंने एक बार शेयर किया था जब मैं वहाँ से निकल रहा था। तो CEO जो उधर के नेटसोल के हैं उन्होंने मुझे बुला के बाकायदा अप्रिशिएट किया था कि आपने यहाँ पे 1.5 साल आपने बड़ी अच्छी नौकरी की। ज़बरदस्त। सो दैट वुड हैव बीन रियली अ ग्रेट जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। तो बहुत ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, इससे पता चलता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग अगर उन्हें मौका दिया जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड मैसर हो, तो वो बहुत सी फील्ड में अपना प्रोडक्टिव आउटपुट दे सकते हैं। तो ये थे हाफिज़ जुनैद साहब, इस उम्मीद के साथ कि बहुत सी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपको आगे बढ़ने में ज़िंदगी में मौका फ़राहम करेंगी। मिलते हैं किसी और इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।